जब हम जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो डिस्कस करेंगे यहाँ, वो ये है कि हमारा कंसेप्ट क्या है कि हम एनएफए या एनडीएफए एक ही बात होती है को हम डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। इसका कंसेप्ट क्या है, करेंगे कैसे, ये तो बात की बात है कि पहले कंसेप्ट तो पता होगा ना कि क्यों करेंगे, क्या कंसेप्ट हम लगाएंगे, करेंगे, बाकी स्टेप तो बाद में क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट क्या होता है, देखिए ये कंसेप्ट है, कोई मतलब ऐसा नहीं बहुत हार्ड है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये पूरा टॉपिक आपको फिर समझ में आना शुरू हो जाएगा, जितना भी मतलब उसके जो स्टेप्स है। क्योंकि स्टेप तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लिया कोई गाजियाबाद जाना है, कोई सामान खरीदना है, अगर आपको ये नहीं पता हो आपको क्या खरीदना है तो आप कौन सी मार्केट जाओगे? तो आपको पता होगा ना, आइडिया होगा कि अगर मुझे कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग जाना है तो यहाँ पे जाना है। तो पहले वो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, ये तो सेकेंडरी है, क्या करना है ये प्राइमरी है। तो ये देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक एनएफए है, और जब एनएफए है तो आपको मैं बता चुका हूँ कितनी बार कि एनएफए जब होता है कोई भी मैं एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ रैंडम, तो उस किसी एनएफए हो चाहे डीएफए हो, उसमें एक इनिशियल स्टेट होती है जिसमें एक एरो होता है, ठीक है, और जिसको ये बहुत जरूरी है समझना। और एक इसमें डबल सर्किल होता है जिसको हम फाइनल स्टेट बोलते हैं, जैसे इसको डबल सर्किल। मैं इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका नाम है मान लिया Q0, इसका नाम है मान लिया Q1, इसका नाम है Q2, ठीक है, ये Q2 है। तो जो डबल सर्किल होता है ना दरअसल वो फाइनल होता है, फाइनल स्टेट। एक तो एक पॉइंट तो ये क्लियर रखिए कि जो फाइनल स्टेट है यानी डबल सर्किल वाला होता है, तो जो एफ है वो क्या हो गया, वो इस क्वेश्चन में Q2 हो गया ये, ठीक। दूसरा दूसरा ये कि हमें एनएफए से डीएफए में की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए हमें इसे एनएफए बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एनएफए बनाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये 0 है या ए बी लिखा है मैंने, अगर ए मान लिया इसको, ये ए है, ए पर आप क्यू नोट से क्यू नोट ही पहुंच पा रहे हैं, लेकिन ये एनएफए में बनाना है तो मैं इसे 2 बनाऊंगा, यानी ए को मैं यहाँ भी बना देता हूँ क्योंकि ये एनएफए का एग्जांपल है ए। तो इसका मतलब ये हुआ मेरी ए पर 2 पॉसिबिलिटी हो गई, एक है क्यू नोट, एक है Q1, ठीक है। और बी बी पर मान लिया मैंने ये यहाँ पर पहुंच रहा है, ठीक है, ये बी है। और इसको मान लिया हमने कि ये ए पर यहाँ है और बी पर यहाँ है, ठीक है। और इसके लिए हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, ये ए यहाँ पर है और मान लिया बी यहाँ पर है। तो पहला स्टेप तो ये कि हमें कैसे पता चल रहा है कि ये एनएफए है। एनएफए इसलिए पता चल रहा है कि जब आप क्यू नोट पर है और आपको ए मिल रहा है तो आप यहाँ भी जा रहे हैं, आप यहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है, यानी 2 पॉसिबिलिटी है ए पर। तो जब पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा होती है तो प्रूव हो जाता है कि ये एनएफए है, ठीक है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। लेकिन अब हमारा एम ये है कि हमारा कंसेप्ट क्या है, मतलब हाउ आई कैन कन्वर्ट इट टू डीएफए और एफए। कंसेप्ट है, देखिए मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा। कंसेप्ट ये होता है इसका, जो सबसे जरूरी है, जो बच्चों को समझने में एक हफ्ता लग जाता है इस कंसेप्ट को, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि मान लो कि आप क्यू नोट पर है और आप 0 आपको मिल रहा है, तो 0 जब आपको मिल रहा है, ए मिल रहा है आपको, तो ए मिल रहा है तो आप क्यू नोट पे जा रहे हैं और Q1 पर जा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि 2 स्टेट ऐसी है, यानी एक है Q नोट और एक है Q1 जिन पर पॉसिबिलिटी है जाने की। तो एक है Q नोट और एक है Q1। मैंने क्या किया, इन दोनों स्टेट्स को मर्ज कर दिया और इसको इन दोनों पर भेज दिया। मैंने क्या किया कि आप क्यू नोट पर है और क्यू नोट से जब ए इनपुट आ रहा था तो एक बार ये क्यू नोट पे जा रहा है, एक बार ये Q1 पे जा रहा है। तो इसमें मैंने क्या कंसेप्ट लगाया डीएफए बनाने के लिए, डीएफए बनाने के लिए मैंने ये कंसेप्ट लगाया कि इसको एक नई स्टेट बनाई क्यू नोट और Q1 जिसमें दोनों रखे और उन दोनों पर भेज दिया है। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जिससे घर में
दो भाई है, एक कह रहा है कि ये वाली वेजिटेबल सब्जी बननी चाहिए, दूसरा कह रहा है ये वाली सब्जी बननी चाहिए। तो मम्मी ने क्या किया, दोनों चीज बना दी एक साथ। ठीक है, तो ये इसके अंदर कंसेप्ट होता है। तो यानी इन दोनों को मर्ज कर दिया, क्यू नोट को और क्यू वन को, जो एक नई स्टेट जनरेट हो जाएगी जिसका नाम होगा क्यू नोट कॉमा क्यू वन। और इससे क्या फायदा होगा, अब इससे ये फायदा होगा कि जब ए है तो ए पर ना तो ये यहाँ पे जाएगा ना ये यहाँ पर जाएगा, बल्कि ये एक नई स्टेट पर जाएगा जो इन दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी, यानी क्यू नोट की प्रॉपर्टी भी और क्यू वन की प्रॉपर्टी भी। तो ये इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट होगा जो हम अब करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में आपको पहला स्टेप मैंने बताया कि जितनी भी स्टेट है, तो चूंकि मैंने आपको अभी बताया कि उनको हमें मर्ज करना पड़ सकता है। जैसा अभी हमने मर्ज किया, तो मर्ज किसको किया हमने, क्यू नोट क्यू वन को किया। हो सकता है क्यू नोट क्यू वन क्यू टू को मर्ज करना पड़ेगा, 3 स्टेट है, हो सकता है क्यू वन क्यू टू को मर्ज करना पड़े। तो इसलिए इससे क्या प्रूव हो गया, इससे आपको ये प्रूव हो गया कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो नई जो आपका डीएफए आएगा उस पर स्टेट चेंज हो गया, आपकी 2 की पावर 3 आ सकती है। यानी अगर 3 स्टेट है तो आपका जो नया अब ऑटोमेटा बनना है, तो उसमें अभी मैंने आपको प्रूव दिखाया था कि क्यू नोट क्यू वन को मर्ज करके एक स्टेट बनाई। ये तो एक एग्जांपल था, हो सकता है कोई एग्जांपल ऐसा हो जहां पर क्यू नोट क्यू वन को मर्ज किया, क्यू वन क्यू टू को मर्ज किया, क्यू नोट क्यू वन क्यू टू को मर्ज किया, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 8 होगी। तो ये पहला पॉइंट है जो मैंने अभी आपको उधर डिस्कस किया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने पहले डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि इनिशियल स्टेट सेम होगी, लेकिन उसकी पहचान बनाने के लिए इसमें एक मिडिल ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको इससे पहले बता दी थी, वो ये होती है कि जो एफ डैश वो होगा जिसके अंदर फाइनल वाली वैल्यू कंसिस्ट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर Q2 फाइनल स्टेट है तो Q2 फाइनल स्टेट है तो Q1 Q2 जब बनेगा तो वो भी फाइनल बन जाएगा, अगर Q3 Q2 बनेगा तो वो भी फाइनल बन जाएगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको मैं बता चुका, डिस्कस कर चुका हूँ। ये 3 प्रॉपर्टी मुझे कैसे याद रहेंगी, ये डिस्कस करनी है, ये यहाँ से याद आ रही है। Q डैश ये हो गया, सिग्मा सेम ही रहता है, डेल्टा डैश हम नीचे डिस्कस करेंगे, क्यू नोट ये हो गया, एफ डैश ये हो गया। सही है, देखिए ये पांच में से 4 पे मैंने टिक कर दिया है, एक तो ये रहा, और इसको मैंने बताया है कि ये सेम ही रहता है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 डाल के, ये सेम रहता है। ठीक है, और ये क्यू नोट है ये यहाँ पर आ गया, एफ यहाँ पर आ गया। अच्छा ये हम ये नीचे जो डिटेल में डिस्कस अब करेंगे। क्लियर, अब देखिए बिफोर डिफाइनिंग डेल्टा डैश, क्योंकि ये सबसे मेन होता है, तो हमने ये डिस्कस किए, ये जितने भी ये 4 है, यहाँ पर 3 है, चौथा भी सेम ही होता है, 4 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना, ओके। अब देखिए हम इसको कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, वही मतलब यानी जो मैंने बताया था ना आपको कि जैसे आप 1 पे जा रहे हैं तो उसकी जगह आप 2 पे जा रहे हैं, तो उन 2 को मर्ज करके 1 बनाएंगे। तो यही लिखा हुआ है इस लैंग्वेज में, यानी लिखा हुआ है कि सपोज करो ए है, ए की जगह हमने माना था वहां पर 0, तो एम कैन रीच, यहाँ पर पहुंच रहे थे, टू डिस्क्राइब एम जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट सिंपल ए वी रिक्वायर ऑल पॉसिबल स्टेट दैट एम कैन रीच आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ए। तो जैसे हमने उस एग्जांपल में माना 2 स्टेट पॉसिबल थी जिसपे वो पहुंच रहा था 0 पर। एम डैश हैज, एम डैश का मतलब है जो नई मशीन हम बनाएंगे, एम का मतलब जो हमारी पुरानी मशीन है यानी एनएफए, और एन डैश का मतलब डीएफए, हैज टू रिमेंबर ऑल दीज पॉसिबल स्टेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी हर स्टेट को वो इंक्लूड करेगा। Hence the state m dash are defined subset of Q, वो कितनी हो सकती है, इसकी सबसेट हो सकती है, जो मैंने अभी बताया। जैसे Q नोट Q1 Q2 है तो सबसेट क्या बना, Q नोट Q1 Q1 Q2 या Q1 Q2, इस तरह से सबसेट बन गए। तो एक सबसेट उसका उस एग्जांपल में आंसर आया था। एज m स्टार्ट विद इनिशियल स्टेट Q नोट, तो Q नोट से स्टार्ट होता है, तो यहाँ लेकिन जो Q नोट डैश होगा उसको हम इसमें सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, यानी ये वाला पॉइंट क्यों डिस्कस किया पहले नंबर पे इन्होंने, क्योंकि कोई भी ऑटोमेटा जब स्टार्ट करते हो तो इनिशियल स्टार्ट से स्टार्ट करोगे ना, तो इसलिए इनिशियल का पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर। ए स्ट्रिंग w belongs to machine if final state is one of the possible state that m reach on processing w, so the final state in m dash is any subset
ऑफ कंटेनिंग सम फाइनल स्टेट, यानी जैसे मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया था कि अगर आपके पास Q1 जो है फाइनल स्टेट है, तो अगर आपके पास मान लिया Q1 फाइनल स्टेट है और जब आप मशीन बना रहे हैं तो एक मान लिया यहाँ पर आ गया Q1 Q2, आपने मर्ज करना पड़ा आपको, तो ये भी फाइनल बन जाएगा, ये भी फाइनल ही बन जाएगा इसकी फाइनल होने की वजह से, अगर ये फाइनल है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो यही ये पॉइंट है, ठीक है। ओके, अब देखिए, यानी हमने क्या किया, सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है इसका, कि जो हमारी इस स्टेट्स थी, उन स्टेट्स की वैल्यू ए पर जैसे हमने वहां लिखा, उनको अलग अलग मर्ज करेंगे। इस लाइन को समझने के लिए आपको व्हाइट बोर्ड पे जाना होगा। इसका मतलब क्या है, देखने में वो ऐसा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं उसमें। कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर है, आप हैं क्यू नोट पर, यहाँ पर लिखेंगे डेल, क्योंकि डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेल लिख दिया, ये क्यू नोट लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया आपने मान लिया इस एग्जांपल के लिए ए लिख दिया। तो इसको आप क्या करेंगे, आपके पास दो पॉसिबिलिटी है ना, एक ये वाली पॉसिबिलिटी, एक ये वाली पॉसिबिलिटी, दोनों का यूनियन कर लेंगे। तो वहां पर यही लिखा हुआ है, यानी कि ए पर दो पॉसिबिलिटी है, एक आएगा क्यू नोट और यूनियन, और एक आएगा Q1। तो बस इसी को वहां पर फार्मूले की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये फार्मूले की फॉर्म में इसी को लिखा हुआ है। यानी आपने क्या किया, जितनी स्टेट है और जो इनपुट है, तो उसको जैसे इस इनपुट पर कहां कहां पहुंच सकते हैं आप, उनको आपने यूनियन कर लिया बस, ठीक है। तो इसको हमने ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है नाम देना इतना, ठीक है ना। ओके, अब ये सब जो एक एक लाइन इस तरह एग्जैक्टली तो लिखना पॉसिबल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, हम बेसिक बता देंगे कि जो आप उसको आसानी से लिख भी पाए क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देखिए, तो इसमें यही बताया गया है कि जो नई स्टेट हमने बनाई है उनका नाम रख दिया P1 P2, और वो वैल्यू जो है उनका नाम इस तरह से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यानी नई स्टेट में दे इसका नाम पुट कर दिया है। तो अब क्या किया हमने, ये सब जो है पूरा ये जो है ना सिर्फ डिस्क्रिप्शन समझाया गया है, मतलब ऐसा नहीं है आपको हर क्वेश्चन में ये सब पूरा लिखना ही है, ये तो बताया गया है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये इसके स्टेप्स हो गए बेसिक। अब क्या करेंगे हम, यानी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास नंबर एक क्यू डैश हो गया, क्यू डैश बनेगा जब हमारे पास स्टेट क्लियर हो जाएंगी, टोटल कितनी है ये सेम ही रहेगा। ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये सब डेली है, इसको ट्रांजिशन फंक्शन ही बोलते हैं। ये रहा डेल, यानी डेल डैश जो निकाला नीचे। क्यू नोट क्या है, क्यू नोट जो इनिशियल स्टेट है, और एफ डैश क्या है, जो भी हमारे पास आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर तो डिस्क्रिप्शन समझाया गया, एग्जाम्पल इसका यहाँ है। जैसे एग्जाम्पल तो अभी हमने नहीं किया, लेकिन अभी मैं ऐसे समझाने के लिए बता देता हूँ कि जैसे ये हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया, तो यहाँ पर ये क्यू नोट फाइनल है, तो यहाँ पर जहाँ क्यू नोट आएगा, ये क्यू नोट आएगा, यहाँ क्यू नोट आएगा, यहाँ क्यू नोट आएगा, यहाँ क्यू नोट है, यहाँ क्यू नोट है, तो ये सब क्या होगा, ये सब फाइनल बन जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से लिखने में कोई इतना मुश्किल नहीं होगा जितना समझने में है। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब आपको पूरा समझ में आएगा। अभी तो हमने आपको बेसिक पॉइंट्स बताए हैं कि हम करेंगे क्या, कैसे हम एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी मैंने आपको एक तरह से